पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार और अन्याय उनके साथ हो रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। गली मोहल्ले चौराहे और सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स निगरानी कर रही है। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये वही पुलिस प्रशासन है जो हत्या के बाद खाना पूर्ति करने चली आती है। पूर्व विधायक मुन्ना की हत्या के बाद उनके अंतिम दर्शन करने से ही लोगों को रोका जा रहा है। मेरे पिता के अंत्येष्ट में जो मेरे परिवार के लोग, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे प्रशासन ने मेरे पिता को पहले ही मरवा दिया। अब उनके अंतिम दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको आने से रोका जा रहा है। पलिया में बीच रास्तों में कई जगह बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है। मेरे पिता के अंतिम दर्शन करने वालों को रोका जा रहा है। दरअसल लखीमपुर के संपूर्ण नगर में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा उर्फ मुन्ना की रविवार को पीट कर हत्या कर दी गई थी। दबंगों ने खूनी संघर्ष का खेल खेला था जिसमें उनके बेटे को भी गंभीर चोटें आई थी। दबंगों ने पूरा खेल विवादित जमीन पर कब्जा करने को लेकर खेला था और अब परिवार पलिया सीओ कुलदीप कुकरेती को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व विधायक की हत्या के बाद सपा प्रतिनिधिमंडल भी परिजनों से मिलने पहुंचा। सपा सांसद रवि वर्मा ने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। एक अधिकारी को उन्होंने भी लाइन हाजिर किया है, लेकिन जितने भी लोग, चाहे वो भूमाफिया हों, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स जिनके इशारे पर ये सब कार्यक्रम हुए हैं, या जिन लोगों ने भी उनकी मदद की है, जब तक उन सभी लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक मुन्ना को इंसाफ नहीं मिलने वाला। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार और अन्याय उनके साथ हो रहा है। दलितों की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही बात मैंने कही। और निर्वेंद्र मिश्रा जी के मामले में एक ईमानदार व्यक्ति की हत्या हो गई, एक ईमानदार विधायक की, एक जननेता की हत्या हो गई। लखीमपुर से भारत समाचार के लिए शारिक खान की रिपोर्ट। सीमा विवाद के बीच भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया। क्या है इसकी ताकत और कैसा होगा इसका काम, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। 3, 2, 1, now, +1, +2. डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण। भारतीय मिसाइलें दुश्मनों पर पड़ेंगी और भारी। इस ऊंची उड़ान के साथ ही देश ने रक्षा के नए लेवल को पार कर लिया है। अब चाहे सीमा विवाद की बात हो या फिर रक्षा को लेकर के कोई समझौता हो, देश ने एक बड़ा कदम बढ़ाया, बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया। दरअसल ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ की लगाई गई ये ऊंची और सफल उड़ान HST-DB का फ्लाइट टेस्ट है। असल में ये एक तरह की तकनीक है जिसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों के लॉन्च में किया जा सकता है। बड़ी बात है कि इस हाईटेक एयरक्राफ्ट को देश में ही विकसित किया गया है। HST-DB के सफल परीक्षण देश के आत्मनिर्भर पराक्रम का नया प्रमाण है। रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस कामयाबी की सराहना करते हुए डीआरडीओ के चेयरमैन ने कहा है कि ये देश की एक प्रमुख तकनीकी सफलता है।
तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि सफलता के बाद अब अगले चरण की प्रगति शुरू हो गई है। आसान तरीकों से समझाएं तो देश के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है। इसकी खासियत और ताकत की बात करें तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा रफ्तार, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च, अब अगली जनरेशन की मिसाइल तैयार करना आसान, हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मददगार। फिलहाल डीआरडीओ सफल परीक्षण के बाद रूस की एजेंसी से मिलकर के इसे डेवलप कर रहा है ताकि जल्द से जल्द इसे प्रयोग में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना लॉकडाउन के बाद आज से उत्तर प्रदेश की मेट्रो की शुरुआत हो गई है। पूरे 170 दिन बाद आज मेट्रो चली है। कोरोना से सुरक्षा की पूरी तैयारियों के साथ आप मेट्रो के सफर का आनंद उठाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। चल पड़ी मेट्रो, खिल उठे चेहरे। फिर पटरी पर दौड़ी लखनऊ नोएडा मेट्रो। करीब 169 दिन बाद पटरी पर दौड़ी मेट्रो। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद आज फिर से लखनऊ और नोएडा मेट्रो की शुरुआत हो गई है। हालांकि पटरी पर भागती मेट्रो पर पहले दिन बहुत कम लोग पहुंचे। सुबह 7 बजे दोनों शहरों में मेट्रो का परिचालन करीब 169 दिन बाद शुरू हुआ। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पहले से ही सभी तैयारियां कर ली थी। लखनऊ में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो चलेगी। 3 महीने बाद मेट्रो का संचालन आखिरकार फिर से शुरू हो गया है। इस वक्त हम लखनऊ मेट्रो के अंदर मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि कितनी जो है वो मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन जो लोग हैं वो काफी कम संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। गाहे बगाहे लोग ही सफर कर रहे हैं। सर, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं आज से मेट्रो का संचालन शुरू हुआ? देखिए, जो जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम 100% सैनिटाइज स्टेशंस हैं, क्लीन स्टेशंस हैं, क्लीन ट्रेन्स हैं, बिल्कुल सैनिटाइज। और आज की डेट में जब आप शुरू से हम गेट पे एंटर कर रहे हैं तो सबका हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिसका भी टेम्परेचर बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट है उसको हम बोल रहे हैं कि कृपया वो यात्रा ना करें। सबका हम हैंड सैनिटाइज वहीं पे लगा रखे हैं, डिस्पेंसर सैनिटाइज करके लोग एंटर कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा दिन में जो कॉमन टचिंग पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग लगातार सैनिटाइज करते रहेंगे, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे क्लीन करते रहेंगे जो कोई छू लेता है। बिना स्क्रीनिंग नहीं होगी एंट्री, हाथ सैनिटाइज करके जाएंगे अंदर। हर सावधानी का हो रहा है पालन। आरोग्य सेतु ऐप करना होगा इंस्टॉल। बिना आरोग्य सेतु एंट्री नहीं मिल रही है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का परिचालन 2 शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर के 11 और शाम 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक किया जा रहा है। नोएडा में हर 15 मिनट के बाद मेट्रो का सफर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। बिना स्क्रीनिंग, फेस मास्क और हाथ सैनिटाइज के आपको मेट्रो में एंट्री नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, सफर के लिए आपको आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इस वक्त हम एक्वालाइन सेक्टर 51 का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी शुरुआती दौर में जो आज से ये स्टार्ट हुआ है, 2 शिफ्टों में चलेगी जो मेट्रो ट्रेन है। सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 9, यानी जो वर्किंग टाइम होता है उन पीरियडों में ये मेट्रो चलाई जाएगी। 12 सितंबर से रेल विभाग त्योहारों पर नई सौगात देने जा रहा है। महामारी के कारण बेपटरी हुई ट्रेनों से 80 नई स्पेशल ट्रेनों को फिर से दौड़ाने की पूरी तैयारी है। कौन कौन सी ये ट्रेनें हैं इसमें हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बड़ी काम की रिपोर्ट है, जरूर देखिए। मार्च महीने से शुरू हुई महामारी ने रेलवे की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था, लेकिन वायरस के प्रकोप के बीच रेलवे एक बार फिर से देशवासियों के लिए सौगात लेकर आ रहा है। त्योहारों से पहले मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहा है। रेलवे के मुताबिक 12 सितंबर से यात्रियों को बड़ी सौगात, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर सौगात। पटरी पर दौड़ेंगी 80 नई स्पेशल ट्रेनें।
ट्रेनों के संचालन को रेलवे की हरी झंडी। 10 सितंबर से रिजर्वेशन प्रक्रिया होगी चालू। वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव का कहना है कि बोर्ड की ओर से लगातार इस बात पर नजर रख रहे हैं कि किन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है। जिन भी ट्रेन में ऐसा होगा उसके लिए एक और ट्रेन चलाई जाएगी। ये क्लोन ट्रेन एक्चुअल ट्रेन से पहले चले ताकि ज्यादा यात्रियों को जगह मिल सके। 12 सितंबर से चलने वाली प्रदेश की कुछ प्रमुख ट्रेनों की लिस्ट देखें तो इसमें दिल्ली गोरखपुर प्रयागराज वाली हमसफर एक्सप्रेस, लखनऊ दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस, कोटा देहरादून वाली नंदा देवी एक्सप्रेस, दिल्ली भागलपुर वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस। वैसे इन ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा होंगी, जिनको मिलाकर के अब स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या 310 हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पहले बदमाश वारदात को अंजाम देता है और फिर भीड़ पुलिस के सामने ही बदमाश की पीट पीट कर हत्या कर देती है। बड़ी बात तो यह है कि मॉब लिंचिंग पुलिस के सामने हो रही है और पुलिस वहां पर हाथ बांधे खड़ी है। एक, दो, तीन, चार, फिर से देखिए। 1, 2, 3 और 4। ये भीड़ नहीं, ये भीड़ की नजर में भेड़िए हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, यूपी के कमिश्नरेट सिस्टम को, यूपी के एनकाउंटर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो ऐसी भीड़ को देखकर डर जाइए, सीधा अपने घर के लिए निकल लीजिए, क्योंकि यह भीड़ ही जघन्य वारदातों को अंजाम देती है और पुलिस के सारे दांव पेचों से बचकर निकल जाती है। कानून को अपने हाथ में लिए इस भीड़ को न तो पुलिस का खौफ है और न ही कानून का, क्योंकि इस भीड़ के सामने पुलिस भी लाचार नजर आती है। कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, बदमाश की पीट पीट कर हत्या, पुलिस के सामने ही मॉब लिंचिंग, भीड़ के सामने लाचार दिखी यूपी पुलिस, बदमाश को नहीं ले गई अस्पताल, हत्या करने वाले बदमाश की हत्या। यहाँ दिन दहाड़े का अपराधी बेखौफ होकर घर में आता है, घुसता है और अपराध को अंजाम देकर भागने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं ये घटनाएं साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। अपराधी जिस तरह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बनती है। हम लोग मुड़ी छिलवाने आए तो उसका आवाज़ हुआ, 3 फायर मारा, एक धाए धाए तो उनकी तुरंत मौत हो गई और तुरंत मौत हो गई। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह भीड़ जिस बदमाश को पीट रही है, दरअसल इसने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था। लेकिन तभी लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस को जानकारी दी। बात तब बिगड़ गई जब सूचना के बाद भी पुलिस घंटों भी मौके पर नहीं पहुंची और गुस्साई भीड़ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जिसके बाद भीड़ की शक्ल में खड़े भेड़ियों ने पुलिस के सामने ही बदमाश की लाठी और डंडों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी।
भीड़ के सामने कुशीनगर की सुजान थाना पुलिस बेबस और लाचार खड़ी रही। कुशीनगर से भारत समाचार के लिए कुंदन की रिपोर्ट। कभी जिन माफियाओं की तूती बोलती थी, प्रयागराज में अतीक अहमद और पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, लेकिन योगी राज में अब इनकी तूती नहीं बल्कि इनके साम्राज्य का अंत हो रहा है। अतीक पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मुख्तार और अतीक के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर, सरकारी हंटर से डॉन गैंग में अफरा तफरी। माफिया अतीक अहमद और डॉन मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों के अवैध घरों पर यूपी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। कुछ दिन पहले पूर्वांचल की मऊ सदर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लखनऊ के डालीबाग वाले अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया था। खास बात यह है कि इमारत गिराने का खर्च भी अंसारी से ही वसूला जाएगा। और अब प्रयागराज में हाईकोर्ट के पास बने अतीक अहमद के रिश्तेदार का होटल मद्रास गिरा दिया गया है। अधिकारियों ने जांच में पाया था कि होटल नजूल की भूमि पर अवैध रूप से बना है। इसी के बाद से ही इसे जमींदोज करने की योजना बना ली गई थी। अतीक की 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां कुर्क होने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से अतीक खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद ने फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया था। जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय ने उनका आवेदन पर निरस्त कर दिया। ये निर्माण भी अवैध था जिसका ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया है। तो इस निर्माण को ध्वस्त करा के इस भूमि को हम लोग पुनः प्रवेश कर लेंगे। इसका उपयोग करेंगे किसी सार्वजनिक पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए। अतीक अहमद पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। सिर्फ रिश्तेदार का होटल ही नहीं, नवाब यूसुफ रोड पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट और कारखाने को भी ढहा दिया गया है। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अवैध तरीके से संपत्ति हथियाने वालों की अब खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। घर में खाना बनाते समय थोड़ी सी लापरवाही बहुत भयानक हो सकती है, चूंकि आपके घर में एक जिंदा बम प्लांट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में जिंदा बम क्या प्लांट होता है? सिलेंडर। इसका अंदाजा आपको इस खबर को देखने के बाद लग जाएगा। सिलेंडर के धमाके ने एक की जिंदगी छीन ली और 2 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। इसलिए बहुत सावधानी से और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कीजिए। ये तबाही का मंजर जो आप देख रहे हैं, ये कोई भूकंप के झटकों से नहीं हुआ। ना ही जमीन फटी है और ना ही धरती हिली है। ये खाना बनाते समय छोटी सी लापरवाही का नतीजा है। रसोई में खाना बनाते समय महिला की छोटी सी चूक ने पूरी जिंदगी की कमाई को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, आसपास के पूरे इलाके को तबाही के मंजर में तब्दील कर दिया। आपकी रसोई में रखा सिलेंडर किसी परमाणु शक्ति से कम नहीं है, ये इन तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है। खाना बनाते समय फटा सिलेंडर, छोटी सी लापरवाही ने ले ली जान। धमाके के साथ कई घर ढेर, उड़ गई छत और ढह गए मकान। दरअसल बलरामपुर के गदुरहवा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतनी तेज था कि आसपास के कई घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इस धमाके में एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहम्मद रजा हैं जो चूड़ी बेचने का काम करते हैं। इनके घर में इनकी पत्नी जब खाना बना रही थी तो उसमें गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, जिसमें इनकी पत्नी और इनकी बेटी वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इनका भांजा उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा करके हम लोग आगे इसमें छानबीन करवा रहे हैं।
फिलहाल आपकी छोटी सी चूक आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। बलरामपुर से भारत समाचार के लिए सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट।